नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ना फसल में मोटाई कैसे बढ़ाएं। गन्ने की अगर मोटाई अच्छी आ जाए, लंबाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन हम गन्ना फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ट्रेंच के किसान तो खासकर इन दोनों चीजों पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर लंबाई और मोटाई अच्छी ना आए तो बिल्कुल भी ट्रेंच के किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। वो अपनी फसल में बहुत अच्छा ब्यात करवाते हैं, क्योंकि हम छीदा करके गन्ना लगाते हैं ट्रेंच में। ब्यात अच्छा लेते हैं और ब्यात के साथ साथ उन्हें अपने गन्नों की जो मोटाई है वो भी बढ़ानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल हमें मोटाई बढ़ाने के लिए करना चाहिए, और उन खादों का सही प्रयोग, सही समय पे प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए। और किसान साथियों, ये दोनों खाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग किस किस खाद के साथ हम कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में ही जानेंगे कि इन खादों का इस्तेमाल हम किन किन खादों के साथ कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी है, किस समय पे हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यूं तो एक अच्छी फसल की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही होती है। मैंने कई सारी वीडियो में पहले भी बताया किसान भाइयों के एक अच्छा जमाव लेने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अपनी फसल से कम खादों में एक अच्छा ब्यात लेने के लिए हमें जैविक चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यानी बुआई के समय पे कूड़ी का खाद हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी फसल में डालना चाहिए। इसके बाद किसान की आधी परेशानी खत्म हो जाती है। बहुत ही कम खाद में एक बहुत अच्छा उत्पादन किसान को मिलता है। किसान भाइयों, उसके बाद जो हमारे रासायनिक खाद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोटाई पे जो रोल निभाता है वो है कैल्शियम। किसान साथियों, मैंने जिप्सम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक या दो बार मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, कैसे हमें जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय ही अगर हम जिप्सम खाद का इस्तेमाल कर ले, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में लगभग 20% से ऊपर कैल्शियम की मात्रा रहती है और इतनी ही मात्रा में लगभग सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ये एक जैविक स्रोत है कैल्शियम और सल्फर का, जिसका इस्तेमाल हमें बुआई पे ही कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपका खेत चाहे कैसा भी हो, प्रति एकड़ जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, लास्ट जुताई पे अगर आप जिप्सम डाल दें 2 बैग यानी 50-50 किलो के 2 बैग, 1 क्विंटल जिप्सम अगर हम लास्ट जुताई पे डाल दें और रोटावेटर निकाल दें, उसके बाद हम अपने गन्ने की बुआई करें तो लास्ट तक हमें कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा बाजार से खरीद के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जो गन्ना है वो शुरू से ही मोटा निकलेगा। आप देखना, कभी भी जिप्सम का प्रयोग करते ही किसान भाइयों, हमारा जो कल्ला है वो मोटा निकलेगा। 25वें दिन ही जमते ही हमारा गन्ना ब्यात करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय अगर मोटाई के लिए अगर मैं कोई खाद बताऊं या सबसे आसान उपाय बताऊं तो वो यही है। आप अगर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो जिप्सम ऐसी चीज है, क्योंकि ये जैविक है किसान भाइयों, बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके रिजल्ट मिलते हैं। मिट्टी को सुधारने का भी ये काम करता है। तो सबसे पहला कार्य, अगर मोटाई आपको अच्छी लेनी है, सस्ते में लेनी है, तो आप जिप्सम का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको कैल्शियम डालने की पूरी साल भर आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। इसके अंदर सल्फर भी रहता है, इसके डलते ही हमारी जो फसल है उसमें फंगस भी कम लगती है। और किसान साथियों, सल्फर और कैल्शियम का एक कॉम्बिनेशन हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ा देता है। वो ऐसे बढ़ाता है किसान भाइयों, इनका प्रयोग करने से हमारी फसल बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रीनरी पर रहेगी, शुरू से ही बहुत तेजी से विकास करेगी। किसान भाइयों, ये फसल को मजबूत करने का भी काम करते हैं दोनों ही चीजें, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो जिप्सम बहुत ही जबरदस्त फायदे का खाद है किसान के लिए। किसान भाइयों, अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल बुआई के समय पे नहीं करा है तो अब आप अपनी फसल में एक बार प्रति एकड़ 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जरूर करिए। जिप्सम के बाद रासायनिक खादों में कैल्शियम नाइट्रेट ही खाद है जो बाजार में आसानी से मिल जाती है और जिसका इस्तेमाल करने से भी हमें बहुत अच्छा लाभ गन्ने की मोटाई पे मिलता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसी भी फास्फेट खाद के साथ नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप लास्ट में मिट्टी चढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप एसएसपी या किसी अन्य खाद के साथ, सल्फेट खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट भी मिला ले, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल आपको अकेले में करना है, बिल्कुल अकेले। या तो लास्ट मिट्टी चढ़ाने से 15 दिन 20 दिन पहले करो या 1 महीने बाद करो। घुलनशील खाद है, आपको तब भी इसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे।
बहुत अच्छी मोटाई आपके गन्ने की आएगी किसान भाइयों। अगली बात यह है कि किसान भाइयों, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल ज़मीन में नहीं करना चाहते तो ये घुलनशील चिलेटेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। आप इसको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं किसान भाइयों, जैसे रिजल्ट ज़मीन में डालने पे इस खाद के मिलेंगे ऐसे स्प्रे से नहीं मिलते हैं। फिर भी आप चाहे तो इसको बाज़ार में आपको इफ़को का भी कैल्शियम नाइट्रेट घुलनशील खाद मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल आप प्रति 1 kg 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हैं। उसके भी बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, अगला जो हमारा खाद है वो है पोटाश। पोटाश का फ़ायदा भी हमें बहुत अच्छा मोटाई पे मिलता है। ये गन्ने को ठोस करता है और चमक बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गन्ने में हमारी बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल भी आप एक बार अपनी फसल में ज़रूर करें। हो सके तो इसको भी अकेला ही डाल लें किसान भाइयों, किसी खाद के साथ ना मिलाएं। और स्प्रे के माध्यम से भी 0050 आपको बाज़ार में मिल जाएगा। आप इसको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट को भी स्प्रे में दे सकते हैं और पोटाश को भी आप स्प्रे के माध्यम से भी अपनी फसल में दे सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ तक देखा गया है कि कुछ मेरे किसान साथी तो बुआई के समय ही कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करते हैं, DAP का इस्तेमाल ना करके। किसान भाइयों, DAP के अंदर आपको पता है डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस रहता है। इसके साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए केवल बुआई पे कैल्शियम नाइट्रेट डाल देते हैं और DAP का इस्तेमाल वो बाद में करते हैं। DAP अगर हम ना डाल ले किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके बिना बुआई नहीं कर सकते। अगर आप DAP के स्थान पे कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो आपका पौधा बहुत ही मोटा निकलेगा किसान भाइयों। बहुत ही सुंदर ब्यात पे उसके रिजल्ट देखे गए हैं। 25वें दिन ही हमारा पौधा ब्यात करना शुरू कर देता है। और आप चाहे तो 1 महीने बाद पहले पानी पे DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई में भी आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल नहीं करा है तो किसान भाइयों, ये 2-3 चीज़ें हैं। हमारी बुआई पे जिप्सम हो गई, या बुआई पे हम कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, या बाद में हमें एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल मोटाई के लिए ज़रूर करना चाहिए। 0050 का इस्तेमाल करें पोटाश का। और अगर आप मिट्टी में पोटाश देना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप मोटाई के लिए कर सकते हैं। पोटाश का भी बहुत अच्छा रोल रहता है मोटाई पे। तो ये 3-4 बातें हैं किसान भाइयों, इनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो मोटाई पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली चीज़ मैं बताऊं कि ट्रंच में बहुत अच्छी मोटाई इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वे दूरी पे गन्ने को लगाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पास गन्ने को लगाएंगे, बहुत कम दूरी रखेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी दूरी भी ठीक है और आपकी मोटाई नहीं आ रही तो कैल्शियम नाइट्रेट, जिप्सम, पोटैश और स्प्रे के द्वारा भी हम 0050 यानी पोटैश और कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। ये हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, दोनों ही चीज़ें। और मोटाई पे भी इन स्प्रे का हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। धन्यवाद।